नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पुराने जमाने की एक प्रसिद्ध डाकू की लड़ाई पर आधारित है। यह कहानी है चंबल घाटी के कुख्यात डाकू रहे बिक्रम सिंह और बंसीलाल की दुश्मनी की। इस घटना ने चंबल घाटी में आतंक का माहौल बना दिया था और लोग आज भी इसे याद करते हैं। स्थान: चंबल घाटी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा। समय: 1950 से 1960 के दशक। चंबल घाटी, जो अपनी खतरनाक और दुर्गम जंगली जमीन के लिए प्रसिद्ध है, एक समय डाकुओं की कुख्यात मंडी बन गई थी। यहाँ के डाकू सिर्फ लूटमार नहीं करते थे, बल्कि उनकी लड़ाइयां भी एक अलग ही स्तर की होती थीं। इन्हीं डाकुओं में से दो प्रमुख नाम थे, बिक्रम सिंह और बंसीलाल। दोनों के बीच की दुश्मनी ने इस क्षेत्र को और भी खतरनाक बना दिया। बिक्रम सिंह का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उनका नाम चंबल घाटी के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपनी डाकूयत की शुरुआत एक साधारण लूटमार से की, लेकिन उनकी रणनीतियों और साहस ने उन्हें उस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली डाकू बना दिया। बिक्रम सिंह का अपना एक गिरोह था, जिसमें अनुभवी और कड़ी मुठभेड़ों के अनुभवी डाकू शामिल थे। बंसीलाल भी एक छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन उसकी मंशा डाकू बनने की कुछ अलग ही थी। वह बिक्रम सिंह के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा। बंसीलाल को हमेशा लगता था कि बिक्रम सिंह की बढ़ती ताकत चंबल घाटी में उसके लिए खतरे की घंटी है। उसने अपनी टीम बनाई और बिक्रम सिंह के खिलाफ सख्त लड़ाई शुरू कर दी। बिक्रम सिंह और बंसीलाल के बीच की दुश्मनी एक छोटे से झगड़े से शुरू हुई। एक दिन बंसीलाल ने बिक्रम सिंह की लूटमार में हस्तक्षेप किया और उनके गिरोह के कुछ लोगों को मार गिराया। इस पर बिक्रम सिंह ने बंसीलाल की पूरी टीम को खत्म करने का संकल्प लिया। दोनों गिरोहों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। चंबल घाटी में आए दिन मुठभेड़ों और लूट की घटनाएं घटने लगीं। जब दोनों डाकुओं के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, तो चंबल घाटी का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह सिर्फ लूट और डकैती का मामला नहीं था, बल्कि एक साहसिक संघर्ष था, जिसमें कोई भी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कई बार गांवों के लोग दोनों गिरोहों से परेशान हो गए और उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन चंबल घाटी के जंगली इलाके और दोनों डाकू गिरोहों की ताकत के सामने सरकार भी बेबस थी। समय के साथ दोनों डाकुओं की लड़ाई और भी भयंकर होती गई। अंततः एक दिन एक बड़ी मुठभेड़ में बिक्रम सिंह को पुलिस ने घेर लिया और उसे मार गिराया। हालांकि बंसीलाल भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सका। उसकी टीम में कुछ लोग उसे धोखा दे गए और उसे भी पकड़ लिया गया। उसे भी अंततः पुलिस के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। बिक्रम सिंह और बंसीलाल की कहानी चंबल घाटी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। यह केवल डाकुओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह समाज में ताकत और सत्ता की ललक का भी प्रतीक थी। आज भी लोग चंबल घाटी के इन कुख्यात डाकुओं और उनकी घातक लड़ाइयों के बारे में चर्चा करते हैं, जो उस समय इस क्षेत्र को भय का साम्राज्य बना दिया था। तो दोस्तों, यह थी चंबल घाटी के दो कुख्यात डाकुओं बिक्रम सिंह और बंसीलाल की कहानी। क्या आपको यह कहानी रोचक लगी? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।